राहुल बस एक आम आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो हर दिन की जद्दोजहद में लगा रहता है, अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश में लगा हुआ। दिन भर की मेहनत और तनाव के बाद भी वह हार नहीं मानता। शहर ने उसे चबा डाला था, उसकी मेहनत और सपनों को निगल लिया था और देर रात को उगल दिया, जैसे शहर ने उसे थूक दिया हो। वर्क आधी रात के बाद खत्म हुआ। वो थका हुआ था, उसकी आंखों में नींद और दिल में थकान थी। उसका छोटा सा अपार्टमेंट जैसे लाखों मील दूर लग रहा था। एक गर्म बिस्तर, एक आरामदायक नींद, बस यही तो वो चाहता था। एक पल का सुकून, एक रात की चैन की नींद। घर का सफर लंबा था, सड़कें शांत थी, कुछ ज्यादा ही शांत, जैसे शहर भी सो गया। उसने अपनी पतली सी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। ठंड ने उसे और भी अकेला महसूस कराया। हवा में एक तेजी थी, जैसे काट रही हो। हर झोंका उसे और भी कमजोर बना रहा था। वो बस चाहता था कि ये रात खत्म हो जाए। सुबह की पहली किरण का इंतजार था उसे। बस एक चरमराती आवाज के साथ रुकी। डोर्स हिस की आवाज के साथ खुले। एक पुरानी मशीन, एकदम खटारा। वो चढ़ा गया। विंडो के पास एक सीट मिल गई। ग्लास गंदा था, उस पर उसका थका हुआ चेहरा दिख रहा था। कुछ ही पैसेंजर्स, आंखें आधी बंद। बस एक झटका खाकर आगे बढ़ी। सफर धीमा था। राहुल शहर को पीछे छूटते हुए देख रहा था। डार्क दुकानें, सोती हुई बिल्डिंग्स। उसे ट्रेन के लिए चेंज करना था। मिसिंग इट कोई ऑप्शन नहीं था। ट्रेन की रिदम, क्लिकटी क्लैक। यूजुअली इससे उसे सुकून मिलता था। टुनाइट ये कुछ ऑनफ लग रहा था। सफर जैसे खींचता जा रहा था, एंडलेसली। शायद उसकी आंख लग गई थी। ट्रेन धीरे हो रही थी। उसका स्टेशन। फाइनली उसने अपना बैग उठाया, खड़ा हुआ, लेग स्टिफ। सिर्फ वही उतर रहा था। स्ट्रेंज, ये उसका स्टेशन नहीं था। पैनिक ने उसका गला जकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। उसकी आवाज जैसे गले में ही फंस गई थी। उसके लेग्स जैसे शीशे के बन गए थे। हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। वो हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वो फ्रोजन था, उस नामुमकिन डेट को घूरते हुए। 1825, ये कैसे हो सकता है? हवा गाढ़ी थी, भारी थी, कोयले के धुएं और किसी और चीज की महक आ रही थी। एक अजीब सी गंध जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तभी उसे एक फिगर दिखा, परछाइयों से निकलता हुआ। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। एक बूढ़ा आदमी, किसी और जमाने के कपड़ों में। उसकी पोशाकें बहुत पुरानी और अजीब थीं। एक सिंपल धोती और कुर्ता, जैसे वो किसी पुराने समय से आया हो। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था, हाथ में एक लैंटर्न लिए हुए। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी। उसने राहुल को देखा। उसकी आंखें एंशिएंट लग रही थीं, जैसे उन आंखों ने सदियों का इतिहास देखा हो। कहां हूं मैं? राहुल किसी तरह पूछ पाया। उसकी आवाज में डर और उलझन थी। तुम रामपुर में हो बेटा, बूढ़े आदमी ने कहा। रामपुर, उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। वो एक झटके से उठा, हवा के लिए हाँफ रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे किसी भयानक सपने से जागा हो। वो अपने बेड पर था। चारों ओर देखा, सब कुछ शांत था। अपने खुद के बेड पर, अपने छोटे से अपार्टमेंट में। ये वही जगह थी जहां वो हर रात सोता था। सनलाइट खिड़की से अंदर आ रही थी। सुबह का उजाला कमरे में फैल रहा था। वो उठ बैठा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसकी चादरें उलझी हुई थीं, पसीने से भीगी हुई, जैसे उसने किसी युद्ध में रात बिताई हो। उसने पागलों की तरह चारों ओर देखा। एवरीथिंग नॉर्मल था, जाना पहचाना, लेकिन फिर भी कुछ अजीब था। दीवार पर टंगे कैलेंडर पर 12 दिसंबर 2025 दिख रहा था। यह तारीख उसे कुछ याद दिला रही थी। क्या ये सब एक ड्रीम था? एक भयानक, जीता जागता नाइटमेयर? उसने अपना चेहरा छुआ। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। वो रियल महसूस हो रहा था, जैसे वो अभी भी उस सपने में फंसा हो। लेकिन उस स्टेशन की मेमोरी, रामपुर, वो बूढ़ा आदमी, वो भी रियल लग रहा था। उसे जानना ही था वो कौन था और क्यों उसकी यादें इतनी स्पष्ट थीं। वो वही बस लेगा, वही देर रात वाली ट्रेन। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और वो उन्हें ढूंढने के लिए तैयार था।